नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। इसके पिछले भाग में हमने चर्चा की थी भगवान की पहचान संदर्भ के ऊपर, अपने विद्वान पूर्वजों के द्वारा दिए गए उन संदेशों पर जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से ईश्वर के होने का हमको प्रमाण दिया था। अब देखा तो उन्होंने है, तो प्रमाण भी उन्होंने अपने तरीके से दिया। अब हम कैसे माने जब तक कि हम इस चीज का लिटमस टेस्ट ना करें, क्योंकि बिना प्रमाण के मान लेना तो अंधविश्वास कहा जाता है। अंधविश्वास भी अपने आप में एक विश्वास होता है कि है, लेकिन जब तक हम इस परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं करेंगे, हमारे मनुष्य जीवन में जन्म लेने का माध्यम सिद्ध नहीं होगा। हमको ईश्वर ने भेजा ही इसलिए है कि हमने इस अपने मानव जीवन में ईश्वर को पाना है। जो ईश्वर को पा लेता है वो मुक्त हो जाता है, इस जन्म मरण की मृत्यु चक्र से बच जाता है, और जो नहीं पा पाता है वो इस जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता रहता है। ऐसा गीता में भी कहा गया है, अनेक विद्वानों ने कहा है, कोई नई बात नहीं है, आप लोग सब जानते हैं इस चीज के बारे में। अब हमने इस बात को मानना कैसे है कि ईश्वर है, ये तो हमने खुद टेस्ट करना पड़ेगा। तो आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यापारी अपने पानी के जहाज में बहुत सारा सामान लेके व्यापार के माध्यम के लिए किसी दूसरे देश में जा रहा था। रास्ते में मौसम खराब हुआ, आंधी तूफान आया, लहरें उठी, बड़ी बड़ी लहरें उठी, और जहाज के डूबने का खतरा आ गया। जो लहरें थी वो जहाज को इतनी जोर जोर से हिला रही थी कि उस व्यापारी को डर लगा कि कहीं मेरा जहाज डूब ना जाए, और अगर डूब गया तो मेरा जितना सामान है सब पानी में वेस्ट हो जाएगा, और पता नहीं जिंदा बचूं ना बचूं। उसने भगवान को आवाज लगाई, हे भगवान, मैंने तुझे देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है कि तू यहीं कहीं है, हमारे सबके बीच में है, तो तू मेरी रक्षा कर, मेरे को बचा। अगर मेरा जहाज डूब गया तो सारा सामान बिखर जाएगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, वो मेरे बिना असहाय हो जाएंगे, बेसहारा हो जाएंगे, मेरी रक्षा कर, मेरे को बचा। आंधी तूफान चलता रहा, लहरें होती रही, जहाज भी हिलता रहा, लेकिन डूबा नहीं, किनारे पे पहुंच गया। इस बीच में उसने ये भी बोला था कि अगर भगवान, अगर मैं बच गया तो मैं आपको 1000 अशर्फियां दूंगा। ये तो उसने वैसे ही बोल दिया था, जैसे हमारे एक भाव होते हैं कि हम अगर वहां तक पहुंच गए तो मैं ये इनाम दूंगा। भगवान तो इनाम के पात्र नहीं है, लेकिन भगवान से ही हमने लेना होता है, और हम अपने बदले में उनके अपनी एक भावना व्यक्त करने के लिए हम उनके चरणों पे कुछ नमस्कार अर्पित करते हैं। रावण ने अपने 10 सिर अर्पित किए थे, वो एक अर्पण होता है, ईश्वर के प्रति समर्पण का एक भाव होता है। व्यापारी ने दूसरे गांव में जाके, दूसरे देश में जाके व्यापार किया, अच्छी खासी रकम कमाई, लाभ कमाया। सब करने के बाद वो वापस अपने देश वापस आया, मित्रों से मिला। मित्रों में उसने चर्चा की कि मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ था, मेरा जहाज डूबते डूबते बचा, तो मैंने ईश्वर से आवाज लगाई थी कि हे ईश्वर, अगर तू इस दुनिया में कहीं पर है और मेरी आवाज सुन रहा है तो मुझको बचा, और मैं तुझको 1000 स्वर्ण मुद्राएं अशर्फियां दूंगा। तो दोस्तों ने कहा कि भाई अब बोला है तो दें, लेकिन दें किसको, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। मैं कहा एक काम करते हैं, हर उस व्यक्ति के पास चलते हैं जिसको लोग ऐसे रूप में स्वीकार करते हैं कि ये परमात्मा का अंश है, परमात्मा है, भगवान है, कुछ इसके अंदर सिद्धियां हैं, और हम 1000 मुद्राएं नहीं देंगे, हम एक मुद्रा देंगे। जो अंतर्यामी होगा, जिसको पता होगा, वो अपने आप टोक देगा, जो नहीं टोकेगा हम उसको एक दे के वापस आ जाएंगे। सबके पास गए बारी बारी, जिसके पास जाते थे उसको बताते थे, जी भगवान ऐसा ऐसा हुआ था, मेरा जहाज डूबने लगा था, तो मैंने आपको याद किया, आपने आके मेरी रक्षा की, और मैंने वायदा किया था, और एक मुद्रा दे दी। वो एक मुद्रा लेके बैठ जाता था, आशीर्वाद दे देता था। तो कहते थे ये नहीं, ये नहीं। करते करते लास्ट में सिर्फ एक मुद्रा बची। कहता मिला तो कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं बोला। तो चूंकि कथा है, कथा को समाप्त भी करना होता है, जिसने भी कथा बनाई है, तो किसी ने बताया कि उधर पहाड़ी के पीछे
पेड़ के नीचे कोई एक बाबा रहता है, वो भी अपने आप को भगवान बोलता है, एक वजह उससे मिल लो, देखो क्या पता उसके पास हो, उसको भी जाके मिला लो। एक तुम्हारी बच रही है, एक वही बच रहा है, उसको जाके दे दो। तो ये लोग उसके पास गए। जैसे ही उसके पास पहुंच रहे थे, झोंपड़े के बाहर ही थे, अंदर से आवाज आई, बोलता है 1000 लाया है एक। अरे यही है भगवान। सब लौट दौड़ गए, जितने भी मित्र थे उसके, सब पैरों पर लेट गए। अरे भगवान आप तो यहीं पर हैं, हम तो पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते हुए आए। बोले ये भटकाव भी ऐसे ही होता है, जब तक तुम 10 गलत जगह नहीं जाओगे तुमको सही का पता कैसे चलेगा। बोले महाराज आइए, हम आपके बारे में सबको बताएंगे। बोले तेरी बात मानेगा कौन। अरे मैं तुझे मिल गया हूँ, तेरे प्रयास से मिल गया हूँ, तुम्हारे दोस्तों को मिल गया हूँ। तुम लोग अपना जीवन का लाभ उठाओ, तुम लोग फायदा उठाओ। जिसको जरूरत होगी वो मुझको ढूंढेगा, और जो मुझको ढूंढेगा वही पाएगा, और जो पाएगा वो लाभान्वित हो जाएगा। तो ढूंढना तो हमको ही पड़ेगा। प्रयास कुछ भी हो, सबसे पहले तो विश्वास जागृत करना पड़ेगा कि भगवान होता है। और भगवान होता है। जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल पा रहा हूँ। तैयारी तो मैंने कुछ और की थी, मुंह से निकल कुछ और रहा है, और क्या क्या निकला है ये मुझे खुद वीडियो देखकर सुनना पड़ेगा कि मैंने बोला क्या क्या। ये ईश्वर है, अपने आप काम करवा लेता है। और आपने खुद भी महसूस किया होगा, कभी कभी आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं जो रहस्य उद्घाटन होता है, तो कहीं ना कहीं विघ्न आ जाता है। आपको खांसी आ जाएगी, फोन की घंटी बज जाएगी, कोई डिस्टर्बेंस आ जाएगा, आप बोल नहीं पाएंगे। तब भी आप बोलना चाहेंगे, आपके गले में आवाज अटक जाएगी। वो ईश्वर की मर्जी है, आपको बोलने नहीं देगा वो। और अगर वो बोलने नहीं देना चाहता है तो आप बोल नहीं सकते। यही ईश्वर का प्रभाव है, यही ईश्वर की एक प्रकट होने की संभावनाएं हैं, जिसको आप सभी जानते हैं, हम मिस कर जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। अब हम ढूंढने का प्रयास करेंगे तो हमको भगवान मिलेगा भी। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन हो शुभ हो। नमस्कार।